हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन भी बता रहे थे रिमाइंडर्स थ्योरम, आज भी रिमाइंडर्स थ्योरम का जो सेकंड रूल बता रहे हैं। ये सेकंड रूल जैसे पिछले दिन भी समझाए थे, उस पर आधारित ये क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे है 95 का पावर है 95 डिवाइडेड बाई 32, इसका शेषफल क्या होगा। यहाँ पर तरीका देखो क्या बताया है कि ये दोनों बराबर रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 95 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 32 कितना हो गया 96 और -1, इस पर पावर कितना हो गया 95 और डिवाइडेड बाय कितना है 32। अब देखो दोनों में 32 है यहाँ जैसे, तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा -1 पर पावर 95 और माइनस पर पावर यदि ओड रहे तो उसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, -1 हुआ, लेकिन जो है शेषफल माइनस में नहीं होता है, इसका धनात्मक शेष क्या होगा। धनात्मक शेष निकालने का तरीका क्या है, इसमें डिवाइडर से भाग दे जोड़ दो तो कितना हो जाए 31, 32 से डिवाइड कर रहे थे तो 31 इसका जो है क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 7 पर पावर 101 डिवाइडेड बाय 48। अब यहाँ पर 48 है, ऊपर 48 लाना है, तब कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, कितना हो गया 49, 49 पर पावर देखिए इतना 5 गुना 10 कितना हो गया 7 पर पावर 100 हो गया। अब गुना 7 और डिवाइडेड बाय कितना है 48। अब ये हो गया 49 को क्या लिखेंगे हम लोग 48 माइनस +1, 48 + 1 49 हो गया। पावर कितना है 50 और गुना कितना है 7, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 48। अब ये देखो ये दोनों सेम चीज है, तो इसका शेषफल कितना होगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, इसका शेषफल कितना होगा तुम्हारा 1, इसका शेषफल कितना होगा 1 पर पावर, नियम जो बताया है क्या होगा, यहाँ नियम है 1 पर पावर n, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 1 पर पावर हो जाएगा तुम्हारा 50। अब गुना कितना है 7 और डिवाइडेड बाय फिर कितना है तुम्हारा 48, तो ये इसका वैल्यू हो गया 1 और 1 को 7 से गुना करेंगे तो क्या 7 और 7 में कोई भी चीज़ से भाग देंगे, 7 में जब 48 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना होगा तुम्हारा 7, इसका शेषफल कितना होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 27 पर 28 है -1 है डिवाइडेड बाय 26। एकदम जो है इसी फार्मूला में इसको तोड़ना है। 27 को लिखेंगे हम लोग 26 + 1, पावर है 28 माइनस हो गया 1 डिवाइडेड बाय 26। ये दोनों देखो एक ही चीज़ है, इसका मतलब हो गया कि इसका रिमाइंडर कितना होगा तुम्हारा 1 पर पावर होगा 28। अब माइनस कितना है तुम्हारा 1 और डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा 26, ये डिवाइडेड 26 है, तो 1 पर पावर 1 कितना देंगे, उसका वैल्यू होगा 1 और 1 में 1 घटाएंगे 0 बाय 26, इसलिए इसका शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। इसका शेषफल कितना हो गया तुम्हारा 0 हो गया। इसको देखो ये है तुम्हारा 3 पर पावर 102, 3 पर पावर 102। हेलो, अब ये है तुम्हारा जो है इस फार्मूला से बनाएंगे, a पर पावर p - 1 डिवाइडेड बाय p का शेषफल कितना होता है 1। यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे 3 पर पावर कितना लिखेंगे 103 माइनस 102 हो गया। अब प्लस में कितना है तुम्हारा 3 और डिवाइडेड बाय कितना है 103, डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा 103 है। अब इसको देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये डिवाइडेड बाय 103 है, ये इसका जो शेषफल कितना होगा 1, इसका शेषफल हो गया तुम्हारा कितना 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1 और प्लस में तुम्हारा यहाँ पर कितना है 3, प्लस में कितना है 3 और डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा 103, डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा 103 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यह हो गया 4/103। अब 103 से इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखो 103 से यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसका 103 बड़ा है जैसे इसमें हुआ था
7 में इससे भाग तो शेषफल 7, इसका भी शेषफल होगा 4, इसका शेषफल कितना होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, पावर वाला। पावर वाले में एक नियम याद रखना तुम लोग, देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि पावर यदि ऑड रहे तो पावर हम लोग 1 या 2 रखते हैं सरल करने के लिए। पावर यदि इवन रहे तो पावर 2 या 4 रखते हैं। या पावर क्या है तुम्हारा ऑड है तो क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो 23 पर पावर हम 1 दे देते हैं, 31 पर पावर 1 डिवाइडेड बाय 54, ये हो गया तुम्हारा कितना 54/54। ये तो पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट जाए तो शेष कुछ नहीं बचता है, शेष फल इसका कितना हो गया तुम्हारा 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 143 पर पावर है 321 और भाग देना है किससे 5 से, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल कैसे निकालेंगे, इसका शेषफल जो है हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, ये फार्मूला या ये फार्मूला। अब कैसे करेंगे, तो 5 से उसको डिवाइड हम करते हैं इसको, तो ये होता है तुम्हारा 29 गुना 5 कितना होता है 145, और इसमें जब 2 घटा दो हो गया 143, अब पावर कितना हो गया 321, अब भाग कितना है तुम्हारा 5, भाग है 5। नियम देखो क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, जितना घट -1 है तो -1 पर पावर ऐड, या -2 है तो -2 पर पावर इसका क्या होगा, शेष क्या होगा, -2 पर पावर कितना होगा 321, -2 पर पावर कितना होगा 321, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। अभी शेषफल निकालना दिक्कत है, 2 पर पावर 321 है तो 321 से हम लोग भाग नहीं दे सकते, मतलब गुना नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग -2 पर पावर दे देंगे 4, -2 पर पावर कितना दे दिए हम लोग 4, 2 4 हो जाएगा, नीचे 5 है। अब इस पर पावर कितना दे देंगे 160, तो 160 गुना 2 कितना हो गया 320, तो एक ठो -2 का इसमें कमी रहा, और डिवाइडेड बाय कितना है 5, डिवाइडेड बाय कितना है 5। अब ये हो गया तुम्हारा +4, +4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 - 1, ये 2 दूना 4 हो गया, +4 हुआ, 4 को लिखेंगे 5 - 1, और इस पर पावर कितना है 160, और डिवाइडेड बाय कितना है 5, और गुना इसमें कितना है -2। अब जो है इसको हम लोग इस फार्मूला से मिलान करते हैं, आ गया फार्मूला, ये फार्मूला देखो, यहाँ a, यहाँ भी a, यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो इसका शेषफल कितना होगा, तो ये -1 है, शेषफल इसका क्या होगा -1 पर पावर कितना होगा n मतलब 160, अब गुना कितना है -2, और डिवाइडेड बाय कितना है 5। ध्यान से देखो, तो -1 पर पावर है इवन, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना तुम्हारा इवन हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को इससे भाग देंगे फिर गुना करेंगे तो -2, अब -2 को 5 से भाग देंगे तो -2 शेष होगा, इसका शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल होगा -2। अब तुम लोगों को बताया है कि धनात्मक शेष निकालते हैं, तो धनात्मक शेष कैसे निकालते हैं, धनात्मक शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो -2 है इसमें डिवाइडर से जोड़ देते हैं, और क्या कितना 3, इसका जो है शेषफल कितना होगा तुम्हारा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको बताते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा जो है x³ - y³ है, x³ - y³ का यदि हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा शुरू में x - y जरूर होगा। उसी तरह से इस पर भी हम 37 दे दें तो ये भी हो गया ऑड वाला, तो ऑड वाला हुआ तो इसका जो है फैक्टराइजेशन जो होगा 37 - 1 जरूर होगा। उसके बाद और भी अन्य पद होगा, और भी अन्य पद होगा, और 37 - 1 का मतलब क्या हो गया 36 गुना अन्य पद। अब कहता है इसमें कि ये किससे डिवाइड होगा, तो 36 जिस जिस संख्या से डिवाइड होगा सबसे डिवाइड होगा। तो 36 किससे होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 6 से होता है, 9 से होता है, 9 के बाद 12 से होता है, 12, ठीक है। उसके बाद 18 से होगा, उसके बाद किससे होगा 18 - 36, उसके बाद 36 से होगा। इस सब संख्या से जो है यह पूर्णतः विभाजित होगा तुम्हारा संख्या। उसी तरह से क्वेश्चन है देखो तुम्हारा ये
ये है तुम्हारा 49 पर पावर है 16, तो 1 पर भी 16 हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर पावर है तुम्हारा इवन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला में क्या होता है कि एक बार दोनों का जोड़ और एक बार दोनों का घटाव, और ये 16 पावर है तो ये दोनों टर्म तो होगा ही, इसके बाद भी और अन्य टर्म होगा, इसके बाद भी जो अन्य पद होगा। ये हो गया तुम्हारा 50 और ये हो गया 48 गुना हो गया अन्य पद। अब क्वेश्चन है ये किस संख्या से विभाजित होगा, तो जिस संख्या से ये कटेगा उस संख्या से ये भी कटेगा। तो 50 देखो, 50 और 48 से किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 13 14 15 से कटेगा, 15 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 से 17 17 18 19 20 में 22 23 24 से ये कटता है, 24 होगा, 25 से ये कटता है, 25 होगा। अब किससे कटेगा, आप जाइए सीधे जाए 50 से कटेगा और 48 से कटेगा। ये सारे संख्या से ये पूर्णतः विभाजित होगा, ये सारे संख्या से ये पूर्णतः विभाजित होगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी एकदम उसी तरह का है। ये है 37 पर पावर 12 माइनस है 1, कहता ये किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया। देखो तुम्हारा जब कंपटीशन का परीक्षा होता है सब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया रहता है। हम जब बिना ऑप्शन का ही तुमको बता रहे हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन देना जरूरी है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन देना जरूरी है, इसलिए इसमें ऑप्शन दे दिए। कहता है कि ये संख्या जब इस चारों में से किससे नहीं करेगा। तो देखो पावर है 12, तो 1 पर भी 12 दे सकते हैं। अब ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इवन पावर वाला है, इसका क्या होगा, एक बार जोड़ और एक बार क्या होगा इसका घटाव, अब गुना होगा अन्य पद, गुना अन्य पद होगा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 38 और ये हो गया तुम्हारा कितना 36 और गुना अन्य पद, अन्य पद। अब ध्यान से देखो ये दोनों संख्या किससे नहीं कटता है, 18 से कटता है, 18 36, 3 से कटता है 12 या 36, 12 या 36 ये भी कटता है, 7 से ये दोनों में से कोनो नहीं कटता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 7 से ही नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो पावर कितना है तुम्हारा 133 है, 133। ये क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला और पावर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें ए प्लस बी जरूर आता है, उसके बाद अन्य पद भी आएगा। इसका मतलब ए प्लस बी का मतलब हो गया 17 जोड़ 12, अब गुना होगा अन्य पद, गुना अन्य पद। 17 जोड़ 12 हो गया तुम्हारा 29 गुना अन्य पद। क्वेश्चन है कि किस संख्या से कटेगा। इसमें ऑप्शन देखो 29 है, इसलिए ये किससे कटेगा, 29 से। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पर पावर 71, 2 पर पावर 72, 2 पर पावर 73, 2 पर पावर 74 ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसको चेक करते हैं। देखो ये 2 पर पावर 71 सब है, इसमें 71 हुआ, इसमें 72 73 74 हुए, तो 2 पर पावर 71 हमने कॉमन ले लिया, इसमें बचा 1 ठो, 2 इसमें 2 का ठो बचा, तो इसमें कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इसमें 2 का ठो बचा, 1 ठो बचा, इसमें 2 का ठो बचा, 2 ठो बचा, इसमें 2 ठो का ठो बचा, 3 ठो बचा। अब ये हो गया 2 पर पावर 71। इसको देखो सरल करते हैं, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8। ये हो गया 2 पर पावर 71 और ये देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना होता है 15। कहता है इस ऑप्शन में से किससे कटेगा। ये तो किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें से कोनो आंसर जरूर होगा। तब क्या करते हैं, 2 इसमें 71 ठो है, इसको लिख देते हैं 2 70 ठो लिख दिए। अब इससे एक तो 2 निकाल लिए, अब गुना कर दिए 15। ये 15 गुना कितना होता है 30 और 30 तो 10 से कटता है, इसलिए यही आंसर होगा इसका। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन है कि 24 के सभी गुणनखंड मतलब फैक्टर के व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होगा।
फैक्टर का व्युत्क्रम, जैसे 24 का फैक्टर क्या क्या होता है, 24 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 1/1, 2 से कटता है तो 1/2, 3 से कटता है 1/3। इन सभी फैक्टर के व्युत्क्रमों का जोड़ कितना होगा, इसको निकालने का तरीका देखो कितना है आसान। ये 24 का हम लोग खंड करते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 2 का ठो हुआ 3 ठो, 3 का ठो हुआ 1 ठो हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, सभी फैक्टर का जोड़ निकालेंगे, जोड़ निकालते जितना इसका फैक्टर होगा, 24 का जितना फैक्टर होगा, सभी फैक्टर का जोड़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 पर पावर 0, 2 पर पावर 3 है ना, इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। उसके बाद गुना करना है इससे, 3 पर पावर 1 है, इसको लिखेंगे 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। ध्यान से देखो, इसको सरल करोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये 15 हुआ। और ये कितना हो गया, 3 का 3 और ये हो गया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 15 चौकी कितना हुआ, 60 हुआ। व्युत्क्रमों का जोड़ कितना हुआ, तुम्हारा 60 हुआ। अब कहेगा तुमको व्युत्क्रमों का नहीं, 24 के सभी गुणनखंडों का जोड़ हुआ 60। अब कहता है कि नहीं, उसके व्युत्क्रमों का जोड़ निकालो, व्युत्क्रमों का जोड़। तो व्युत्क्रमों का जोड़ निकालने का तरीका क्या है, 24 के जितने भी फैक्टर हैं उसके सभी फैक्टर का इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स का जोड़ कैसे निकालते हैं, तो 60 जो आया है उसमें 24 से भाग, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, ये इसका आंसर हुआ, सभी व्युत्क्रमों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। 540 है, 540 का खंड करेंगे तो क्या क्या होगा इसमें, 2 गुना 2 2 तो होगा, 3 होगा तुम्हारा 3 ठो और 1 ठो 5 होगा। देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 हो गया, 3 दिया 9 क्या 27, 27 और 54, 54 गुना 10 540। ये हो गया कितना, 2 पर पावर हो गया तुम्हारा 2 और 3 पर पावर हो गया 3 और 5 पर पावर हो गया कितना 1। तो इसका जो है गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा, गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा, तो लिखेंगे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 हो गया, फिर गुना 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 तक है। उसके बाद गुना 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। इसको सरल करना है, ये देखो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। चलो इसको देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 3 कितना हो गया 39, 39 और 1 कितना हो गया 40। और ये देखो 5 और ये होगा 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 हो गया। 7 गुना 40 गुना कितना हो गया तुम्हारा 6। अब क्वेश्चन क्या है, व्युत्क्रमों का जोड़। तो व्युत्क्रमों का जोड़ कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रमों का जोड़ कैसे निकालते हैं, तो 540 से भाग दे देंगे, 7 गुना 40 गुना 60 घटाओ। इसमें क्या करेंगे, 540 से भाग दे देंगे, 7 गुना 40 गुना इस। अब देखो 1 शून्य कट गया, 6 9 54 हुआ, अब नहीं कटेगा, 28/9 यही हुआ 540 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जोड़ 28/9। क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, देखो कहता है 9 पर पावर 9 का जो वैल्यू होगा कितना पूर्ण घन संख्या द्वारा विभाजित होगा। पूर्ण घन किसको कहते हैं, 1 को 8 को 3 4 9 दिया 27 को 4 24 पूर्ण घन। इस तरह का कितना पूर्ण घन से इसका वैल्यू जो है विभाजित होगा, उसके लिए तरीका देखो क्या करते हैं। ये 9 पर पावर 9 है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 9 पर पावर 9 है, घन वाला है तो 3 ला लेंगे, 3 पर पावर 2, 3 क्या 9 हो गया, और इस पर पावर कितना है 9, 3 पर पावर कितना हो गया तुम्हारा 18,
3 पर पावर कितना हो गया 18। और ये 3 क्या है तुम्हारा प्राइम, 3 क्या है तुम्हारा प्राइम, प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर है। अब इसका जो है गुणनखंड की, इसका जो है कितने पूर्ण मतलब परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या कितना होगा, यानी पूर्ण घन संख्या या पूर्ण घन क्या कहेंगे इसको, गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितना संख्या से कटेगा। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि जो पावर है, पावर में भाग दे दो किससे, इस प्राइम नंबर से, और 1 जोड़ दो, 6 × 18, 6 × 1 7, 7 पूर्ण घन संख्या से इसका वैल्यू है डिवाइड। अब यह क्वेश्चन है पूर्ण घन वाला नहीं है, यह है पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। क्या तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर से 16 डिवाइड होगा। देखो 16 तो आसान है, इसको ऐसे भी अंदाजे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको फार्मूला से बताते हैं तुमको, जो कि तुम आगे चल करके 16 की जगह पर कुछ दूसरा भी रहेगा उसको हम लोग कर सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर कितना हो गया 4, ये हो गया 16। और 2 क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर है, 2 क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो इसका जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, इसके पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की संख्या कितना होगा, उसको जब ध्यान से देखो। पावर में भाग देना है 2 से, पावर कितना है 4, इसमें भाग देना है किससे 2 से, और उसके बाद इसमें 1 जोड़ देना है। तो 2 दूना 4 कट गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 तो होगा। अब जैसे तुमको ऐसे मौखिक बताते हैं कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या से डिवाइड होता है। ये 1 से कटता है, 2 दूना 4, 4 से कटता है, काटो 16, और उसके बाद किससे कटेगा, 16 से भी कटेगा, ये 3 संख्या से कटता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। ये भी वही क्वेश्चन है। 90 को क्या करेंगे हम लोग, 90 को हम लोग जो है तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो ध्यान से, 90 को लिखेंगे हम लोग 2 × 5 10, 10 नंबर 90, ये हुआ तुम्हारा। अब इसमें देखो, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1, तो 2 5 और 3, 2 3 और 5, ये तीनों प्राइम नंबर है। ये तीनों क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो इसके जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितना होगा। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या निकालने का फॉर्मूला तुमको बताए हैं। ये क्या करते हैं, पावर में, पावर कितना है 1, उसमें भाग देते हैं 2 से, ओके। उसके बाद क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, उसके बाद गुना, पावर है तुम्हारा 1 और ये है 5, ये कितना है तुम्हारा 5, पावर है तुम्हारा कितना, देखो इसके लिए नियम याद रखना। यहाँ पर नियम याद रखना है तुमको, परफेक्ट वाला है ना, पूर्ण घन संख्या वाला रहेगा तो पावर में 3 से डिवाइड, पूर्ण वर्ग संख्या वाला रहेगा पावर में 2 से डिवाइड। ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला है तो पावर में 2 से डिवाइड। यहाँ भी क्या है तुम्हारा, पावर कितना है 1, 1 में किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और जोड़ कितना करेंगे 1। यहाँ भी तुम देखो पावर है 1, भाग देंगे किससे 2 से, भाग देंगे किससे 2 से, और ये पावर 2 है, ये पावर 2 है। इसमें पावर 1 था, 1 से 2 से भाग, इसमें 1 था 2 से भाग, इसमें 2 पावर है 2 से भाग, अब प्लस 1। ध्यान से देखो, ये 2 1 2 कट गया, ये हो गया कितना तुम्हारा 0.5, अब प्लस हो गया 1, और ये हो गया 0.5, अब प्लस हो गया 1, और 1 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 2। इसमें याद रखना तुम लोग कि जो पॉइंट वाला जो मान है इसको नहीं लेते, इसको नहीं लेते। अब क्या हो गया 1 × 1 × 2 बराबर क्या हो गया 2। इस
इसका जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 2। पूर्ण वर्ग संख्या 2 ठो ऐसा होगा जिससे क्या होगा, इसका जो इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे? इसका जो है 2 ठो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कट जाता है पूरा पूरा? 1 से 4000 तक मतलब क्या हुआ? 1 को भी लेना है, 4000 को भी लेना है, तो 1 से 4000 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या निकालने का तरीका क्या है? 4000 में 1 को घटा दो और उसके बाद क्या करना है? 1 जोड़ देना, 1 को घटा देना, हमेशा ही नियम है द्वारा। तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा, ये 4000 ही होगा। ये कितना होगा? 4000। आगे क्वेश्चन में तुम समझ जाओगे क्या जोड़ते और घटाते, तो समझ में आ जाएगा। तो 4000, 1 से 4000 तक में 4000 संख्या है। कहता है 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? अरे तो 6 से इसको डिवाइड कर दो ना, 6 से इसको डिवाइड कर दो। 6 छाती 36, 4 शून्य, 6 छाती 36, 4 और शून्य, 6 छाती 36, 4, यही 667। इसका जवाब कितना होगा? 667। डेसिमल वाला ना लेते हैं, 667 ऐसी संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित, 1 से 4000 तक। अब 1 से 54 के बीच, 1 से 54 के बीच वाला जब संख्या करता है, 1 से 54 के बीच, तो 1 से 54 के बीच है, 1 से 54 के बीच जब लेना है तो 1 को भी नहीं लेना है, 54 को भी नहीं लेना है। याद रखना, 1 को भी नहीं लेना है, 54 को भी नहीं लेना है। तो कुल संख्या इसका निकालने का तरीका क्या है? इसका कुल संख्या निकालने 1 से 54,000 के बीच में कब संख्या है, निकालने का तरीका क्या है? तो 5400 में 1 घटा दो और यहाँ भी 1 घटा। अब 5400 में 1 और 1 कितना घट गया तुम्हारा? 2 घट गया। ये कितना हो गया तुम्हारा? 5398 हुआ। अब 5398 को 6 से डिवाइड करो, 5398 को 6 से डिवाइड, 6 8 48, 6 8 48, 5 और 9, 6 9 54, 6 9 54, बचा कितना? 5 और 8, फिर 6 9 54, 899 ऐसी संख्या होगी जो 6 से तुम्हारा क्या होगा? विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या कहता है? 3000 से 8000 के बीच, 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होगी? ये तो वही क्वेश्चन हुआ ना इसी टाइप का कि 1 से 54 के बीच। उसी तरह से 3000 और 8000 के बीच कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला बताए थे। क्या करते हैं? ये 5400 है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8000। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग? 8000 लिखेंगे। और इसमें जो है 1 घटाते थे, 1 को घटाते थे, इसमें किसको घटाएंगे? 3000 को घटाएंगे। और क्या करते थे? 1 घटाते थे फिर अपनी मर्जी से, ये 1 अपनी मर्जी से घटाते हैं। और ये जो 1 है ये वाला 1 घटाते हैं। ये यहाँ 3000 है तो 3000 घटा दिए, 8000 में 3000 चला गया, कितना हो जाए? 5000। 5000 में हम 1 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4999। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 9 45, बचा कितना? 4 और 9, 5 9 45, फिर बचा 4 और 9, 5 9 45, 999 संख्या ऐसा होगा जो 5 से डिवाइड होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके बताना, और इसको जो है सब्सक्राइब करते रहना, जिससे जो नया वीडियो तुमको जो है आते रहेगा, जितना भी नया वीडियो हम बताएंगे। और जो है दूसरे को शेयर भी करना।